पूजा करते। मूंज के पात्र में, मूंज का जो बर्तन होता था पहले चलता था, उसको बोलते थे वड़िया ढकिया। मूंज का, मूंज के बर्तन में अगर भोजन रख के चला जाए तो 9 किलोमीटर तक वो दूषित नहीं होता था, उसमें दोष नहीं लगता था। इसीलिए अपने सबके घर में जब कोई शादी विवाह होता था तो उसी में पूड़ी चावल सब परोसा जाता था, उसी में डाला करके, क्योंकि अब आंगन से लेके आना पड़ता था द्वारे पर, तो मूंज के बर्तन का इस्तेमाल होता था। इसीलिए बोले आनंद कंद भगवान की जय। आज कन्हैया ने सबसे कहा सब चलो, और सब चलने लगे। आप लोग भी चलेंगे कि नहीं चलेंगे? चलेंगे। सब लोग तालियां बजाते मस्ती के साथ चलते हैं कि मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर न माने मेरा मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर न माने मेरा मनवा। ना माने मेरा मनवा सखीरी, ना माने मेरा मनवा, ना माने मेरा मनवा सखीरी, ना माने मेरा मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरा मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरा मनवा। बीच सड़क पे था मेरे वीर, ना माने मेरा मनवा, मैं तो बीच सड़क पे था मेरे वीर, ना माने मेरा मनवा। भगवान की बोली, शंकर भगवान की जय हो, बोली हनुमंत लाल की जय हो। आप लोग मेला गए नहीं गए? गए ना, सब लोग गए होंगे। आज एक मेला है गोवर्धन मेला। अच्छा, मेले में मूंगफली खाया? खाया? पैसे से खरीद के कि फ्री में? मूंगफली 2 प्रकार के लोग खाते हैं, एक तो पैसे से खरीद के खाते हैं और एक ठेले से मेले में घूमते रहेंगे और ठेले वाले के पास पहुंचेंगे, भैया मूंगफली कितने में? तब तक 2 मूंगफली उठा लिया, एक जेब में एक मुंह में, फिर आगे चले दूसरे ठेले वाले के पास, भैया मूंगफली कितने में? ऐसे मूंगफली का भाव पूछते रहते हैं, मूंगफली खाते रहते हैं। आज मेला लगा, गोवर्धन मेला, और भगवान ने सेम टू सेम अपनी ही मूर्ति गोवर्धन महाराज पर खड़ा कर दिया। तो जितने ब्रजवासी थे सब आश्चर्य में पड़ गए कि अभी तक इंद्र की पूजा जब लोग करते थे ना तो इंद्र कभी पूजा करवाने नहीं आते थे, लेकिन हम लोग जब गोवर्धन की पूजा करनी है वो तो गोवर्धन भगवान से साक्षात करेंगे, शरीर लिए। और पहली बार देख रहा हूं कि साकार देवता की हम लोग पूजा करने जा रहे हैं, लेकिन अंतर 1% भगवान में और गोवर्धन भगवान में 1% का अंतर नहीं है। जब भगवान मुस्कुराते हैं तो वो भी मुस्कुराते हैं, भगवान आंखें ऐसे करते तो वो भी पलक ऐसे करते हैं। और एक गोप जो था बड़ा चालाक था, इन दोनों की मूर्ति देख रहा था, इधर भगवान को भी और उधर गोवर्धन को भी। तो देखते देखते उसने पूछा, कन्हैया एक बात ही बताओ कि जब आंखों की पलकें आपकी ऐसे नीचे होती तो उनकी भी नीचे होती, आप मुस्कुराते तो वो भी मुस्कुराते, के कारण क्या है? कहीं डबल रोल तो नहीं बना लिया है? भगवान ने कहा, सुनो ऐसा है कि जब पुजारी जैसा होता वैसा भगवान भी हो जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब वो स्वयं पूजा करवाने आए तो कहा पूजा करवाएगा कौन?
का पूजा करवाने के लिए मैं पंडित हूँ, आज भगवान स्वयं पुजारी बन गए। का सबसे पहले आप लोग और बड़ के भैया का आगमन हुआ, एक बार तालियों से स्वागत हम लोग करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो हम लोग पहले सारे पकवान रख दिया, फिर लोटे से जल से स्नान कराया। आप लोग भी भगवान को स्नान कराते हैं ना? लट्टू गोपाल जी हैं आपके घर में, सबके घर में? अच्छा, इस समय ठंडे पानी से नहलाते हो कि गुनगुने? लेकिन समय के हिसाब से थोड़ा परिवर्तन रखा करो। ठंडियों में देखो, उनको अगर आप भगवान मान के पूजा करोगे तो ये गलत बात है, ये आपके भगवान नहीं। एक आज से दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। आपके अगर 3 बेटे हैं तो आप घर में ये समझिए कि मेरे 4 बेटे। आप अपने बेटे के लिए कपड़ा मंगवाते हो तो उसी दिन इनके लिए भी मंगाओ। आप अपने बेटे का जन्मदिन करते हैं तो इनका भी जन्मदिन जन्माष्टमी को धूमधाम से करो। जितना अपने बेटे में खर्च किया जन्मदिन में, उतना इनमें भी खर्च करो। रात में अगर गर्मी का महीना लाइट चले गई है, आप छत पे जा रहे हो सोने के लिए, तो साथ में अपने भगवान को भी लेके जाओ, छत पे अपने बगल में ही इनको सुलाओ। ठीक है, ठंडी के महीने में आपका बेटा गर्म पानी से नहा रहा है और ये ठंडे पानी से नहा रहे हैं, तो आपस में बच्चों में चिढ़ होती है, होती नहीं होती है? 2 बेटा है, एक का 10 रुपया दे के, एक का 5 देकर देख लीजिए, दोनों लड़ाई करेंगे कि नहीं लड़ेंगे कि हमको मम्मी ने 5 दिया, इनको 10 दिया। हाँ, उसी प्रकार इनको थोड़ा पानी गुनगुना करके इसमें नहलाओ, फिर तेल लगाओ, फिर काजल लगाओ, चंदन लगाओ, फिर मिश्री का भोग लगाओ। अगर ऐसे भाव से इनको अपने घर में रखोगे, एक बेटा मान करके, आप निश्चित कहता हूं कि आपके घर का जितनी भी समस्याएं होगी, सारी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी, निश्चित। लेकिन इनको भगवान मत मानो, इनको कभी ये मत समझना कि ये मेरे भगवान है। ये भगवान बन के नहीं रहते, ये पुत्र बन के रहते हैं सबके घर में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोंडा में एक शिष्य है, वकील साहब, दोनों दंपति वकील हैं। उनको शादी को करीब 14 वर्ष हो गया है, कोई संतान नहीं है। डॉक्टरों ने भी लखनऊ के जवाब दे दिए कि संतान नहीं हो सकता। तो उन्होंने सोचा कि पंडित जी बता देते कि लट्टू गोपाल ही पुत्र होते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम लट्टू गोपाल को ही अपना पुत्र मान के अपने घर में रखेंगे। और वो जाके अयोध्या से लट्टू गोपाल जी को लेके आई अपने घर में, और पुत्रवत पालन शुरू कर दिया कि मेरा एक बेटा है, बस ये लट्टू गोपाल। भगवान की अद्भुत कृपा हुई कि आने के ठीक 6 महीने के बाद में उनके यहाँ संतान होने की संभावना हो गई। और जब उन्होंने डॉक्टर से चेक कराया तो डॉक्टर एक बार अवाक रह गया कि ये कैसे, एक ऐसे जो असंभव था, संभव कैसे हो गया। वो बताएं कि हमारे घर में लट्टू गोपाल जी हैं और उन्हीं को मैं अपना पुत्र मान की सेवा करती हूँ। हमें लगता है बस वैसे उन्हीं का ही परिणाम है। तो भगवान की कृपा कब किस पर हो जाए, लेकिन उसमें भाव होना चाहिए, प्रेम होना। देखो, ज्ञान की जो भक्ति बड़ी कठिन है। ज्ञान मार्ग से आप भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है, नहीं पाओगे। लेकिन जो भक्ति का भाव है ये बड़ा सरल है। अगर भक्ति का भाव नहीं होता तो केवट को, शिवरी को और ये इन लोगों को भगवान नहीं मिलते, केवल ज्ञानियों को मिलते। जैसे उद्धव है, ज्ञानी थे, जैसे मैत्रेय मुनि है, ये सब ज्ञानी थे, वशिष्ठ जी ज्ञानी है, विश्वामित्र ज्ञानी है, इन्हीं सबको मिलते भगवान। लेकिन भगवान तो उन लोगों को मिले जिनको पास ABCD काखा गाघा अंगा नहीं आता था। भक्ति का भाव, और भक्ति के भाव में प्रेम प्रबल होता है। आपके अंदर प्रेम कितना है, बस यही परीक्षा है। सिर्फ आपकी यही परीक्षा है कितना प्रेम है, बाकी कुछ नहीं है। तो आज भगवान की पूजा हो रही गोवर्धन पर, और ये समाचार देवर्षि नारद जी ने सीधे पहुंचा दिया इंद्र के पास। कारे राजन, इस समय आज पूरे
लोकों में आपकी पूजा हो रही है, बस एक जगह नहीं हो रही। कहा इसमें ब्रजमंडल में आपकी पूजा नहीं हो रही, इसमें यादवेश कन्हैया गोवर्धन की पूजा करवा रहे। तो ऐसे इंद्र को गुस्सा आया कि बताओ पूरे संसार में मेरी पूजा हो रही है और ब्रजमंडल में मेरी पूजा नहीं हो रही है। तुरंत मेघों को आदेश दे दिया, इंद्रस्तदात्मना पूजा विहाय देहता। और जैसे सुना कि मेरी पूजा नहीं हो रही है, ऐसे मेघों को आदेश दिया, गणम सावर्तकम मेघानाम चांतिकारणम। सावर्तक मेघ को आदेश दिया कि जाकर के ब्रजमंडल में इतनी धूम से बरस कर दो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। बादल गरजने लगा, उमड़ के घटाएं बरसना चालू कर दिया और सारे ब्रजमंडल खुश हो गए। इनको लगा जैसे गोवर्धन की पूजा किया, तुरंत पानी का बरसना चालू हो गया, तुरंत बरसना चालू हो गया। और सब झूम के मस्ती के साथ गाने लगे कि बरसी जा ए देवा हमरे अंगनवा, बरसी जा ए देवा हमरे हमरे भवनवा, बरसी जा ए देवा हमरे ए देवा हमरे। इतना पानी बरसना चालू हो गया, इतनी घनघोर वर्षा चालू हुई कि पूरे ब्रजमंडल लगा डूब जाएगा। कि इत्यम मघवता अज्ञापता मेघा निर्मुक्त बंधना। और जब ऐसी बारिश होने लगी कि लगा पूरा ब्रजमंडल डूब जाएगा, तो जितने गोप ग्वाला थे सब भगवान कन्हैया की शरण में चले गए। एक बात बताऊं, जब जब भक्तों पे दुख पड़ता है तब तब वो भगवान को ही याद करता है, क्योंकि दुख वही दूर कर पाएगा जिसके पास सुख हो। और सुख किसके पास है? भगवान के पास में। भगवान ने कहा कोई चिंता मत करो, जिनकी आप लोगों ने पूजा किया है ना, अब चलते हैं, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। और जाके भगवान गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा अंगुली पे धारण करके उठा दिया और नाम इनका पड़ गया गिरधर भगवान। बोल गिरधर भगवान की जय हो। और सबने अपनी अपनी लाठी लगा दी नीचे, और जितने ब्रजमंडल के गैया बछड़े थे सब उसके अंदर चले गए। इतना नहीं, 27 दिन तक जल वृष्टि हुआ और 27 दिन तक भगवान की ऐसी कृपा है, ना किसी को प्यास लगा, ना भूख लगा और ना किसी को नींद आया। सब उसी के नीचे खड़े थे। और 27 दिन पानी बरसने के बाद एक बूंद जल ब्रजमंडल में नहीं बचा। आदरणीय आचार्य सुखदेव स्वामी से महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु तो ये 27 दिन का बरसा हुआ जल गया कहां? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन एक समय की बात है, माता पार्वती अपने पुत्र गणेश का जन्मदिन ठान दिया। आप लोग भी जन्मदिन करते हो ना? कैसे करते हो? केक मंगवाते हो, और केक लगभग कितने का मिलता होगा? लगभग 400-500 का। हा? अब की बार मेरी कहा मान लो, जब जन्मदिन आएगा तो 500 का एक आता है 12मासी आम का पौधा, जो 2 बार फल लगता है। जनवरी के महीने में हमारे एक शिष्य हैं, उनके यहाँ आम पका हुआ लगा था, आपकी जनवरी में देख करके आए, 2 बार साल में फल लगता है उसमें।
वो पौधा लाओ 500 का, वैसे 300-350 का आता है, लेकर के आइए और 1-2 किलो फूल मंगवाइए, फूल की पंखुड़ियां तोड़ डालो, फिर एक ओम का स्वास्तिक बनाओ और जहां बीच में भाग है स्वास्तिक का वहां पे गड्ढा बना लो पहले से, और उसी गड्ढे में उस बच्चे को नया कपड़ा पहनाओ, उसके माथे पे चंदन लगाओ, बढ़िया कुर्ता पैजामा, और पूरे परिवार सज धज के आइए और उस बच्चे से उस पौधे को लगवाइए उसी में गड्ढे में, और उसका फोटो खींच करके फिर आप फेसबुक पर पोस्ट कीजिए कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन था, इस अवसर पर मैंने एक आम का वृक्ष लगवाया है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जितने लोग उसको देखेंगे सब लिखेंगे बहुत सुंदर, अति सुंदर। 500 के केक मंगा के दादी के मुंह में रात में न लगा दो, गाले लगा के पूरी रात दादी सोचे भगवान हमको क्या हुआ। ये कोई सनातन धर्म की प्रथा नहीं है जो आप लोग कर रहे हो, इससे आपको कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन जो ये आम लगाओगे ना अगले जन्मदिन तक वो फल दे देगा। एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये आपका पैसा फलित होगा, लेकिन वो जो केक का पैसा वो फलित नहीं होगा। बोल वृंदावन में हरि लाल की। तो मैया पार्वती जी ने जन्मदिन ठान दिया। अच्छा, जन्मदिन किसको याद रहता है, मम्मी को कि पापा को? किसको याद रहता है? मम्मी को। माँ के 5 बेटे हैं और एक बूढ़ी माँ जिनका याददाश्त भी कमजोर हो गया हो, उनसे पूछो तुम्हारे बड़कने बेटवा के जन्मदिन कब पड़त है? तो दादी बताइए महाराज जी भाई कुआर के महीना रहा, दिन सोमवार रहा, दिन माँ ठीक हुआ 2 बजे के समय बड़को पैदा मेरा याद है। 5 बेटे का याद है। अब पूरा टाइम बताएंगे, तिथि अष्टमी रहा, दिन सोमवार रहा, अगहन के महीना रहा, उजेर पाक रहा, पूरी बताएंगे, पूरी बायोडाटा। ये फीड है, ये डिलीट नहीं हुआ उनके दिमाग में। तो पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा प्रभु आज मैं अपने बेटे का जन्मदिन करना चाहती हूँ, सोचती हूँ कि ब्राह्मण को बुला के घर में कथा हो जाए, ब्राह्मण का भोजन हो जाए। इससे क्या होगा, इससे आपके बेटे का 1 वर्ष का जो ग्रह है वो ग्रह शांति हो जाएगा। तालियां बजा दीजिए अगर ये 2 काम हो जाए, क्योंकि पंडित जी आएंगे, 9 ग्रह की पूजा करवाएंगे, ग्रह शांत होंगे, हवन होगा, आपके घर में शुद्धिकरण हो जाएगी, एक ब्राह्मण का भोजन होगा, इसमें भगवान के अनंत कोटि ब्रह्मांड का भंडारा भी हो जाएगा। एक ब्राह्मण के भोजन करने से भगवान के 14 भुवन का भंडारा होता है। फिर पार्वती जी ने जब निमंत्रण लेने के लिए चली तो उन्हें कोई नहीं मिला, रास्ते में अगस्त जी मिल गए और अगस्त जी से कहा बाबा आप मेरे घर आइए और भोजन करके जाइए। अगस्त जी पहुंचे, कथा सुनाया और भोजन करने जब बैठे तो भगवान शंकर डर गए कि जिसने एक अंजलि में पूरा समुद्र पी लिया, मेरे पास तो एक नदी केवल गंगा है और ये वो अगस्त हैं जिन्होंने एक अंजलि में पूरा समुद्र पी गए थे, तो इनका पेट कौन भर पाएगा। और पार्वती जी जितना भोजन बनाए थी सब अगस्त जी के थाली में बार बार में परोस करके सब खत्म कर दिया। और अगस्त जी बैठे रहे, नहीं हमको और चाहिए, और लेके आओ, ना शब्द है ही नहीं। अंत में पार्वती जी दौड़ करके गई भगवान भोले बाबा के पास। महाराज जी का क्या है, जितना भोजन बना था सब पंडित जी खा गए और मांग रहे हैं और अपने घर में अब कुछ नहीं है। भोले बाबा ने कहा जब निमंत्रण ही लेना था कोई दुबले पतले आदमी का निमंत्रण ले लेते, भाई कम खाने वाले का जो 10-15 पूड़ी में आराम से ना बोल देता ना। अब ऐसे ऐसे महारथियों का निमंत्रण हो जाएगा, ना शब्द है ही नहीं। तो अगस्त जी पार्वती जी से कहा भोले बाबा ने कि जिनकी आज कथा सुनी हो ना वही तुम्हारा दुख दूर करेंगे, और उन्हीं भगवान को बुला। और पार्वती जी ने शुरू कर दिया स्तुति करना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले भक्तों भगवान की जय हो। भगवान नारायण प्रकट हो गए। पार्वती जी ने कहा महाराज कथा सुनने से घर में बढ़ता है कि घटता है? भगवान ने कहा नहीं बढ़ता है। क्या बढ़ता है? कहाँ? तो आज मैंने आपकी कथा सुना और मेरे घर में बढ़ने के बजाय घटा है। क्या हुआ? कहा एक ब्राह्मण का ही हम भोजन नहीं करवा पाए, बैठे हैं और मेरे घर में कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, भोले बाबा के भोग में ये तुलसी का पत्ता पड़ता नहीं और तुलसी का पत्ता डाला नहीं था। यही समस्या आई। तो नारायण ने कहा कि तुलसी का पत्ता लेके जाओ और जैसे थाली में डालोगे तैसे उनकी जो भूख है वो समाप्त हो जाएगी। और पार्वती जी तुलसी पत्ता लेके गई, जैसे रखा थाली में तैसे अगस्त जी ने हाथ जोड़ा, कहा अब भोजन की इच्छा नहीं, मुझे पानी पिला दो। दौड़ के आई, भोले बाबा से कहा महाराज जी बहन जी जब से रहती हैं आपके सर पे गंगा जी, आपको कभी किराया तो दिया नहीं, क्वार्टर लेके रहे? कहा किराए में से कह दो ये आज अगस्त जी को पानी पिला दो। तैसे गंगा चिल्लाई, कहा तुमको मैं पानी दिख रही हूं, मैं पानी हूं? मैं पानी नहीं, मैं जल हूं। और उन्होंने जल नहीं मांगा, पानी मांगा। जल केवल एक ही है। कौन? गंगा का जल। दूसरा जल कौन है? सरयू का जल। क्योंकि सरयू ये भगवान के बाएं पैर के अंगूठे से निकली है और गंगा दाहिने पैर के अंगूठे से निकली है, इसलिए ये जल है। बाकी नदियों को भाव से जल कहते हैं, बाकी सब पानी। तो एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा